ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय श्रद्धालु भक्तों, विकास मिश्रा भक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि सोमवार के पावन व्रत की दिव्य कथा, जिसे श्रद्धा और नियम से करने पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, रोग दोष दूर हो जाते हैं, धन की प्राप्ति होती है, विवाह, संतान और धन संबंधित बाधाएं सभी नष्ट हो जाते हैं। तो कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। शास्त्रों में बताया गया है कि माघ मास अत्यंत पुण्यदायी होता है। जब माघ मास में सोमवार और शुक्ल पक्ष की अष्टमी का संयोग होता है तो इस दिन भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन किया गया सोमवार की व्रत हजारों सोमवार व्रत के समान फल देता है। अथवा जो भी भक्त श्रद्धा और सच्चे मन से सोमवार व्रत की कथा को श्रवण कर लेते हैं तो उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं भगवान जल्द ही पूरा कर देते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की एक छोटा सा ध्यान हो जाए। उसके उपरांत दो प्रचलित कथा सोमवार व्रत की हम सब मिलकर श्रवण करेंगे। अवंतिकायां विहितावतारं मोक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृतो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। तो आइए प्रिय भक्तगण, अब कथा को हम सब मिलकर श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अनाज, धन, दौलत सब कुछ उसके घर में भरा था, परंतु उस साहूकार के कोई भी पुत्र नहीं था, जिस कारण से साहूकार काफी दुखी रहता था। उसे दिन रात यही चिंता सताती थी कि ऐसा में वह पुत्र पाने की कामना के लिए हर सोमवार की व्रत करने लगा, भगवान शिव जी का व्रत और पूजा अर्चना करने लगा और शाम के समय में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाने लगा। उसे भक्ति भाव को देखकर माँ भगवती पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजा अर्चना करता है, बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए आपको प्रभु। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, यह संसार कर्म श्रेष्ठ है, कर्म क्षेत्र है, और जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, उसी तरह से इस संसार में व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसे ही फल भोगना होता है। तब माता पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, हे प्रभु, जब यह आपका इतना बड़ा भक्त है और इसको अगर किसी भी प्रकार का दुख है तो उसे आवश्यक दूर करना चाहिए आपको, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को हमेशा दूर कर देते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे।
माता पार्वती जी के ऐसे आग्रह पर भगवान भूत भावन भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, इसके कोई भी पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह साहूकार अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र ना होने पर भी मैं इसके पुत्र की प्राप्ति का वर दे देता हूँ, लेकिन वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए नहीं कर सकता। यह बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उससे ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले की तरह ही भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी का व्रत करता रहा, पूजा अर्चना करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो गया। व्यतीत हो जाने पर उस साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और उसने 10वें महीने में उसी अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्न प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब वह लड़का 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उनके पिता से विवाह आदि के लिए आग्रह किया, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करा सकता, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन दिया और कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने लेकर जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर जाओ जग और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराते जाना। फिर वह दोनों मामा भांजे जग कराते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए काशी जी की तरह रवाना हुए। रास्ते में उनको एक शहर से गुजरना पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राज का लड़का जो विवाह करने बारात लेकर आया था वह एक आंख से कान्हा था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता हो गई थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से किसी प्रकार के अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार आया, क्यों ना दरवाजे के साथ इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा जी से बात की तो वे राजी हुए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर और घोड़े पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गया और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गई। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़की के द्वारा करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उसने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य की बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गए। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसे राजकुमारी के चुनरी के पल्लों पर लिख दिया कि तेरे विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से कान्हा है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है।
राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, उस दिन उन्होंने जग आदि का रचना कर दिया, पूजा पाठ कराया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा जी ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ और आराम करो। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर के बाद उसके प्राण निकल गए। जब लड़के के मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा हुआ है, तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूं तो जग का कार्य अधूरा रह जाएगा, जो कि सही नहीं होगा। अतः उसने जल्द ही जग का कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी तो माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, कोई दुखिया रो रहा है, कृपा करके इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव जी और माता पार्वती जी पास जाकर देखे तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा हुआ था। माता पार्वती जी कहने लगी, महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। अतः हे प्रभु, इस बालक को और आयु दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उनको जीवन का वरदान दे दिया और भगवान शिव जी की कृपा से लड़का फिर से जीवित हो गया। उसके बाद शिव जी और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत की ओर चल गए। इसके पश्चात वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार जग कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर वापस चले गए। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उनका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने जग आरंभ कर दिया तो उस समय लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत से दास दासी सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा कर दिया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर के छत पर बैठे हुए थे और यह प्रण कर रहे थे कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपनी प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र वापस आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपने स्त्री के साथ बहुत सा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ जी ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। माना गया है कि इस प्रकार से जो कोई भी 16 सोमवार व्रत की कथा करता है या व्रत को धारण करता है या अथवा कथा को पढ़कर सुनाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की कृपा से सभी प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से 16 सोमवार व्रत की प्रथम अध्याय की कथा संपन्न होती है। तो प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। तो आइए प्रिय भक्तगण, 16 सोमवार व्रत की दूसरी कथा को हम सब मिलकर श्रवण करते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्यु लोक में घूमने के इच्छा से आए।
यहाँ माता पार्वती जी और भगवान शंकर जी मृत्यु लोक में घूमते घूमते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नगर में पहुँचे, जो कि बहुत ही सुंदर। और उन्होंने देखा कि अमरावती नगर में अमरपुरी के सदृश सभी प्रकार से सुखों से परिपूर्ण थी। उस नगर के राजा द्वारा बनाया हुआ बहुत सुंदर भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी था। उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी निवास करने लगी। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान भूत भावन भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, आज तो हम और आप दोनों मिलकर 64 पासे खेलेंगे। भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी की बात मान ली और 64 खेलने लगे। उसी समय मंदिर की पुजारी जी पूजा करने के लिए आए। तब माता जी ने ब्राह्मण देवता को देखकर एक प्रश्न किया कि हे पुजारी जी, बताओ इस खेल में किसकी बाजी होगी, दोनों में से किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। ब्राह्मण देवता ने बिना सोचे समझे कहा कि भगवान भोलेनाथ की जीत होगी। कुछ समय बाद बाजी समाप्त हुई और मैया पार्वती जी की जीत हो गई। माता पार्वती जी ने ब्राह्मण देवता को झूठ बोलने पर क्रोधित आए और कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान शंकर जी बहुत समझाने के बाद माता नहीं मानी और वे दोनों वहां से चले गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण देवता पुजारी को कोढ़ होने लगे और धीरे धीरे उसके सारे शरीर में कोढ़ हो गया। ऐसे में वह बहुत ही परेशान और दुखी रहने लगा। इस तरह से कई दिन बीत गए। फिर एक दिन देवलोक की अप्सराएं भगवान शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में आए। अप्सराओं ने उस ब्राह्मण देवता पुजारी से कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उनके रोगी होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने, आप बीते सभी बातें निसंकोच हमसे कहिए। तब अब यह सुनकर वे अप्सराएं बोली, हे ब्राह्मण देवता, तुम दुखी मत हो, भगवान भोलेनाथ जी आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगे, परंतु तुम्हें श्रेष्ठ खोडस सोमवार की व्रत पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से पूरे 16 व्रत करने होंगे और 17वें सोमवार के दिन पावा शेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनानी होगी। उसके बाद घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना होगा और भगवान भोलेनाथ जी को प्रसाद चढ़ाना और बाकी के प्रसाद को मंदिर में उपस्थित भक्तों को बांट देना। ऐसे करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ऐसा कहकर अप्सराएं देवलोक को चली गई। ब्राह्मण देवता भी यथा विधि खोडस 16 सोमवार व्रत करने लगे। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे ब्राह्मण देवता कोढ़ से मुक्त होने लगे। कुछ समय बाद भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी फिर से उस मंदिर में पधारे। तब माता जी ने उस ब्राह्मण देवता को रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण देवता ने माता पार्वती जी को 16 सोमवार की व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। ब्राह्मण देवता की बात सुनकर माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और पुजारी जी को 16 सोमवार की व्रत की विधि पूछी। उसी दिन से माता पार्वती जी ने भी 16 सोमवार व्रत करने लगी और लगातार 16 सोमवार व्रत किया। ऐसे में उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं ही माता के आज्ञाकारी हो गए। फिर एक दिन कार्तिक जी को अपना विचार परिवर्तन होने का रहस्य जानने के लिए इच्छा हुई और अपनी माता के पास आकर बोले,
हे मैया, आपने ऐसा क्या उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। तब माता पार्वती जी ने उसे 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। तब कार्तिक जी ने अपनी माता से कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण देवता दुखी दिल से परदेश गया है, हमें उसे मिलने की बहुत इच्छा होती है। फिर कार्तिक जी ने 16 सोमवार की व्रत विधि पूर्वक किया और उनकी भी इच्छा पूर्ण हो गई। उन्होंने अपना प्रिय मित्र से मिल गए। तब उनके मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिक जी से पूछा, तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुमसे मिलने का इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किए थे। अब तो उस ब्राह्मण मित्र ने भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई और वह भी 16 सोमवार व्रत पूरी विधि विधान से करने लगा। एक दिन वह किसी काम से विदेश गया और वहां के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा था। उस राजा ने राजकुमारी के विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार हथुनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। भगवान शिव जी की कृपा से उस ब्राह्मण देवता भी उस स्वयंवर को देखने के लिए एक ओर बैठ गए। उसी समय हथनी वहां पर आई और उस ब्राह्मण देवता के गले में जयमाला डाल दी। इस तरह से राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण देवता के साथ पूरे विधि विधान से करा दिया और उसने भी बहुत सा धन देकर सम्मान पूर्वक संतुष्ट किया और वे दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। एक दिन उस राजकुमारी ने अपने पति से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो हथनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाली। तब ब्राह्मण देवता बोले, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिक जी के कथना अनुसार 16 सोमवार व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी मिली। इस प्रकार व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र कामना के लिए 16 सोमवार व्रत करने लगी और भगवान भोलेनाथ से पुत्र कामना की प्राप्ति होने लगी। शिव जी की कृपा से कुछ समय बाद उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र हुआ। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों उस पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उनका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब वह लड़का बड़ा हुआ और समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे आपको मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हुआ। पुत्र की बात सुनकर उस राजकुमारी ने अपने द्वारा किया गया 16 सोमवार का व्रत की कथा और पूरी नियमों के बारे में बता दिया। उस लड़के ने इस व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाली व्रत कथा को सुना। उसके मन में राज अधिकार की पाने की इच्छा थी। उस लड़के ने उस दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार की व्रत पूरी नियम से करने लगा। एक दिन दूसरे देश के राजा के दूत ने आकर उसको अपनी राजकुमारी के लिए चुना और उसने अपने साथ लेकर गए और राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह लड़के के साथ कर दिया। धीरे धीरे राजा वृद्ध हो गया और उसके लिए राज्य कार्य संभालना मुश्किल हो गया। अपने दामाद का राज तिलक कर दिया और वहां का राजा घोषित कर दिया। इस तरह से ब्राह्मण पुत्र राजा बनकर भी यह व्रत करता रहा। जब 17वें सोमवार का व्रत आया तो उसने अपनी रानी से सभी सामग्री सहित भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में आने को कहा
परंतु रानी मंदिर में नहीं गई और अपने दास दासियों को पूजा की सामग्री लेकर मंदिर में भेज दिया। राजा ने पूरी विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की। जब वह राजा वहां से जाने लगा तो उसे आकाशवाणी हुआ और उसे कहा गया कि हे राजा, अपने इस रानी को राजमहल से निकलवा दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देंगे। इस वाणी को सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और उसे तुरंत मंत्रियों की बैठक बुलाई और बातचीत कर कर सुनाई। मंत्री आदि सभी बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज मिला है, राजा उसी को राज से निकलवाने का जाल रच रहा है। यह कैसे हो सकेगा? अंत में राजा ने अपनी रानी को राजमहल से निकलवा दिया। रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसती हुई अपने राज से बाहर चली गई। बिना चप्पलों और फटे वस्त्र पहने भूखी प्यासी धीरे धीरे चलकर एक नगर में जा पहुंची। उस नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी, सूत काटकर बेचने जाती थी। रानी की ऐसा दशा देखकर बुढ़िया माई बोली, तू मेरे साथ चल, मेरे सूत बिकवा दे, मैं वृद्धा हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। यह सुनकर रानी बुढ़िया के सिर पर सूत्र की गठरी उठाकर अपने सिर पर रख ली। अचानक से आंधी आई और बुढ़िया माई के सभी सूत्र हवा में उड़ गए। बेचारी बुढ़िया माई बहुत पछताई और रानी से कहा कि दूर रहना मेरे से। अब रानी एक तेली के घर में गई और काम मांगने लगी कि अचानक से उस तेली के सभी मटके शिव जी के प्रकोप से चटक गए। ऐसे दशा देखकर उस तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार से रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गई तो उसे देखा कि नदी अचानक सूख गई। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहां जाकर उसने एक सरोवर देखा और वह पानी पीने के लिए सरोवर के सीढ़ी पर उतरी और पानी पीने के लिए जैसे हाथ को आगे बढ़ाया तो देखा कि सरोवर में नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़ामय हो गए। रानी ने अपनी भाग को दोष आरोपण करते हुए उस सरोवर का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। आराम करने के लिए पेड़ के शीतल छांव में विश्राम करने के लिए लेटी। पेड़ के सभी पत्तियां झड़ गई। ऐसे में रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ की सभी पत्तियां झड़ जाती। वन सरोवर और पेड़ों की ऐसी दशा देखकर गाय चराते हुए ग्वालों ने गुसाई अथवा स्वामी जी से सभी बातें बता दी। गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी के पकड़कर गोसाई जी के पास लेकर गए। रानी को मुख क्रांति और शरीर शोभा देखकर गोसाई जी जान गए कि यह कोई विधि की गति की मारी कुलीन अबला नारी है। ऐसा सोचकर गोसाई जी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको पुत्री समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो और मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गोसाई जी की ऐसी वचन सुनकर रानी को थोड़ा धीरज मिला और वह आश्रम में ही निवास करने लगी। आश्रम में रानी खाना बनाती तो उस खाने में कीड़े पड़ जाते। जब वह पानी भर के लाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। अब गोसाई जी ने भी बहुत दुख हो गए और रानी से बोला कि बेटी, तेरे ऐसा कौन से देवता का प्रकोप है जिसे तेरे ऐसा दशा है। तब गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने कहा कि अपने पति के साथ भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए नहीं जाने की पूरी कथा सुनाई। रानी की बात सुनकर गोसाई जी ने उसे इस कोप से मुक्त होने के लिए 16 सोमवार की व्रत की कथा पूरी विधि विधान से करने को कहा।
गोसाई जी की बात सुनकर वह प्रत्येक सोमवार का व्रत पूरी विधि विधान से करने लगी। जब रानी के पूरे 16 सोमवार व्रत हो गए और जब उसे 17वें सोमवार का व्रत किया और राजा की तरफ भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कर रही थी, तो भगवान शिव जी के प्रभाव से राजा के मन में अपनी रानी का विचार उत्पन्न हुआ और सोचा कि मेरी रानी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गए, न जाने कहाँ भटक रही होगी, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। राजा ने यह सोचकर अपने रानी की तलाश में चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को भेजा। सैनिक अपने रानी को ढूंढते हुए गोसाई जी के आश्रम में पहुंचे। सैनिक अपने रानी को वहां पाकर पुजारी जी से अपनी रानी के साथ भेजने के लिए कहा, किंतु गोसाई जी ने मना कर दिया और सैनिक चुपचाप लौट गए। राजा को सभी बातें बताई। तब राजा स्वयं रानी को लेने गोसाई जी के आश्रम में आए और पुजारी जी से प्रार्थना करते हुए बोले, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वे मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसका त्याग कर दिया था। अब इस पर से भगवान शिव जी का कोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे ले जा सकता हूँ। तब गोसाई जी ने राजा के वचनों को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। तब गोसाई जी का आज्ञा पाकर रानी अपने पति के साथ अपने राज्य के लिए चल दी। रानी के आने की खबर पाकर राज्य के निवासी अनेक प्रकार के बाजे बजाने लगे। नगर के दरवाजे पर तोरण बंधवारे विधि विधान से नगर को सजाया गया। नगर में घर घर से मंगल गाने होने लगे। पंडितों ने विधिवत वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रानी का स्वागत किया। इस प्रकार रानी ने अपनी राजधानी में पुनः प्रवेश कर गई। राजा ने अपने रानी से आने की खुशी में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान दिया और पूरे नगर में जगह जगह पर सदा व्रत खुलाए, जहाँ भूखों और गरीबों को खाने को मिला। इस प्रकार से राजा रानी भगवान भोलेनाथ जी के कृपा से सभी प्रकार से सुख भोगते हुए 16 सोमवार व्रत किया। व्रत करते रहे। अंत में उन्होंने व्रत के सुख भोगते हुए शिवपुरी को पधारे। इस कारण कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान भोलेनाथ की भक्ति मन वचन कर्म द्वारा 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करेंगे, इस मृत्यु लोक से समस्त सुख को भोग कर अंत में भगवान शंकर जी के चरणों में शिवपुरी की प्राप्त होंगे। और इस व्रत के करने से सबके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और जो भी श्रद्धा से कथा को श्रवण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शंकर जी की कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। तो आप सभी को अगर 16 सोमवार व्रत की कथा अच्छा लगा हो तो विकास मिश्रा भक्ति चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली सभी कथा व्रत त्योहार आप सभी के पास पहुंचता रहे। लाइक कर दे और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर से जरूर लिख दे। धन्यवाद।